बात कर लेते हैं क्योंकि शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा मूव्स कम आ रहे हैं। बिग मार्केट वॉइसेस में आज हमारे साथ मेहरबून ईरानी जुड़ गए हैं। मेहरबून जी, गुड आफ्टरनून। पहले बात करते हैं सबसे बड़े स्टॉक की जिसने आज पिछले एक हफ्ते से मार्केट को संभाला हुआ है, HDFC बैंक। क्या फाइनली यहाँ पर वो इंतज़ार खत्म हुआ? आई थिंक HDFC बैंक के बारे में अनुज हम लोग ने 2-3 बार पहले भी बात कर चुकी है। आई थिंक द व्यू रिमेन्स द सेम। दिस इज पॉसिबली आज के मार्केट में जहां पे हमारे सामने कोई डोमेस्टिक ट्रिगर्स नहीं है एक्सेप्ट अ मूवी कॉल्ड इलेक्शन जो 2 महीने में प्ले आउट होगा। आई वुड से दिस इज पॉसिबली द बेस्ट कैंडिडेट जहां पे आपको जाके SIP करना है। मैंने पहले भी कहा था कि 1400-1450 के आसपास के भले 1250-1300 दिखे, हु कैन स्टॉप इट इफ इट हैज टू फॉल, but this stock certainly is going to give you great returns. जो मर्जर हुआ था HDFC बैंक के बीच में, I think many people immediately thought it was a big positive, but in the short term it turned out to be a negative. Reason ऐसा था, high cost deposit HDFC के है, वो HDFC बैंक को मिले। लो कॉस्ट हाउसिंग लोन्स जो थे थोड़े से, वो HDFC को मिले। एकदम एक साथ लिक्विडिटी वो टाइम को बढ़ गई थी। सो नाउ द मैनेजमेंट हैज मेड इट क्लियर कि थोड़ा सा हम लोग शायद बिजनेस सेक्रीफाइस करेंगे, बट एंड एज एंड व्हेन द FDs मैच्योर ऑफ द erstwhile HDFC, आई थिंक द मनी विल गो आउट। सो समवेयर along द लाइन थिंग्स शुड इवन आउट। मे बी 1-2-3 क्वार्टर लगेंगे, ये मेरा व्यू था। अगर आज आप मुझे पूछो कि इज इट अ ग्रेट शॉर्ट टर्म बाय, मैं कहूंगा आई डोंट थिंक इट्स अ ग्रेट शॉर्ट टर्म बाय, बट इट्स अ सर्टन बाय जहां पे आपको पैसे मिलेंगे ही मिलेंगे। Don't forget, this has been a wealth creator over the last many years, just like maybe a Reliance Industries is. So it is in the same breath. Lot of people, including quite a few of my friends, were making fun of this stock कि अभी जो था वो लंगड़ा हो गया है. But ultimately, at such time, only you go and do an SIP. You don't do an SIP in a stock which is a very volatile stock. ऊपर जाता है, नीचे आता है, ये होता है, वो होता है. You do a SIP in a stock in which you may not get immediate returns, but over the next 1 to 3 years, when you see the stock maybe about 2,000 or 2,500 rupees, I think you will compliment yourself कि मैंने बहुत अच्छा डिसीजन लिया था। तो I am all for HDFC बैंक as an investment pick। भले 100 रुपये झड़प से बढ़ गया और पिछले थोड़े दिनों में, I think this is a stock in which you should not see a 3-5% movement up or down, which can still happen. बट ये आज भी ये स्टॉक नहीं है जहाँ पे शॉर्ट टर्म रिटर्न्स पीपल शुड एक्सपेक्ट, बट पीपल शुड नो एक ऐसा स्टॉक है जो मैंने जिंदगी में खरीदा नहीं था, आज मुझे फिर से मिल रहा है अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस पर, एंड आई शुड गो एंड बाय इनटू इट एंड नो दैट इज गोइंग टू बी अ गुड वेल्थ क्रिएटर फॉर मी ओवर द लॉन्गर टर्म। घोड़ा भी अच्छी खासी रेस आपको जिता देता है और वैसे ही लक्षण दरअसल HDFC बैंक दिखाने लगा है, स्पेशली इस हफ्ते के मूव के बाद फिर से कॉन्फिडेंस लौटता हुआ। लेकिन मेहरबून, HDFC बैंक ही नहीं, बाकी निजी बैंकों में भी हमने देखा है एक पिकअप आ रहा है, स्पेशली कोटक महिंद्रा बैंक। अब देखिए नियरली 2% के गेन्स इसमें बनते दिखाई दिए हैं। ये भी अगर आप इस साल के परफॉर्मेंस के लिहाज से देखें, ज्यादा फिसला है कंपेयर टू HDFC बैंक, और हम क्या अप्रैल में आ गए हैं। यहाँ पर आप क्या अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रहे हैं या HDFC ज्यादा बेहतर है? अर्शदा जी, देखिए पिछले 1-1.5 साल से पीपल हैव बीन स्टेटिंग के मेरे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के स्टॉक्स चल नहीं रहे हैं और PSU बैंक्स के स्टॉक चल रहे हैं। तो PSU बैंक स्टॉक्स, अगर आई हैव बीन अ perpetual bull at least for the last 2.5 years, अगर आप मुझे पूछो तो आई वुड से दे स्टिल लुक अट्रैक्टिव टू मी। ये कहूंगा पब्लिक सेक्टर बैंक्स के बारे में। रही बात प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के बारे में, आई थिंक देयर हैव बीन नो कंप्लेंट्स अबाउट द क्वालिटी ऑफ दोस बैंक्स, देयर हैव बीन नो कंप्लेंट्स अबाउट द साइज ऑफ द बैंक्स। प्रॉब्लम ऐसा था कि सम मनी स्टार्टेड शिफ्टिंग इनटू PSU बैंक्स। समवेयर द गैप हैज नैरोड डाउन। पब्लिक मानती है कि कोटक बैंक और इवन एन एक्सिस बैंक और एन ICICI बैंक एंड एन HDFC बैंक इज प्रोवाइडिंग ग्रेट वैल्यू एट द प्रेजेंट लेवल्स। तो सम कैचअप विल हैपन between the two. I think I would still stick my neck out to prefer PSU banks over the private sector banks if I am looking at things from a capital appreciation for myself over the next 1, 2, 3, 4 quarters. But अगर मुझे लेके सो जाना हो तो I think HDFC bank is the number 1 pick, followed by maybe an ICICI bank, Axis bank, and then a Kotak bank. ओके, तो यहाँ पे बैंक्स पे चर्चा हुई, PSUs का जिक्र हुआ मेहरबून, इसलिए मैं थोड़ा सा ये जो मार्च का डिप था उसमें आप लोगों ने
अदर देन PSU बैंक्स, PSUs में क्या ऐड किया? और एक और चीज़, क्रूड एट 92, OMCs पर आप लोग क्या कर रहे हैं इस वक्त? आई थिंक परपेचुअल बुल हूं मैं जब से ये उत्तर इलेक्शन रिजल्ट्स आए थे. आई हैव बीन गोइंग ऑन स्टेटिंग वी विल सी एन एक्सपोनेंशियली न्यू हाई इन द मार्केट्स. आज भी मैं वही कहूंगा कि मे बी यू विल बी सरप्राइज एट द लेवल एट विच द निफ्टी विल गो अप ओवर द नेक्स्ट 1.5-2 months इन द रन अप टू द इलेक्शंस. लेकिन पिछले 10-15-20 दिन में जो थोड़ी सी नेगेटिव बात उभर कर आ रही है इज द जियो पॉलिटिकल टेंशन. जो लोग बात नहीं कर रहे थे, आई थिंक वो पिक्चर और भी खराब हो रहा है. दूसरा प्रॉब्लम है तेल का भाव. समवेयर क्रूड हैज गॉन अप टू $90. इसके बीच में अनसर्टनिटीज जो होते हैं मार्केट के सामने वो बढ़ते जा रहे हैं. जैसे मैंने कहा डोमेस्टिक ट्रिगर्स नहीं है. जैसे मैंने कहा आई थिंक कॉर्पोरेट रिजल्ट्स विल स्टार्ट सून. यहाँ पे some impact will come in individual companies here and there. But ultimately आज आप अपने आप को पूछो, मुझे पूछो, कोई भी दर्शक को पूछो, I think the basic calculation with people are making कि रूलिंग पार्टी को कितने सीट्स आएंगे. और ये आशा पर मार्केट आई डोंट थिंक 2 to 5% से ज्यादा धक्का आने वाला है डिस्पाइट क्रूड गोइंग अप, डिस्पाइट जियोपॉलिटिकल टेंशंस वर्सनिंग. जो भी होने का होगा इलेक्शन रिजल्ट्स के बाद होगा, ये मेरा पर्सनल मानना है. तो रही बात अभी ये ऑयल मार्केटिंग कंपनीज की, आई थिंक द स्टोरी इज मच बियॉन्ड द प्राइस ऑफ ऑयल एंड द मार्जिन विद दिस ऑयल मार्केटिंग कंपनीज आर कमिंग. आई थिंक जो इन्वेस्टमेंट्स ही कंपनीज ने किए, खास करके BPCL एंड IOC टाइप ऑफ कंपनीज इन रिन्यूएबल एनर्जी टाइप और ग्रीन एनर्जी टाइप, आई थिंक अल्टीमेटली मार्केट वॉज गिविंग अ वैल्यूएशन ऑल्सो फॉर इट. तो मैं कहूंगा कि इफ देयर इज अ फर्दर 3-5-7% डिप बिकॉज ऑयल रिमेन्स about 88, 89, 90, 91, 92. अगर डिप आता है, it can provide to be a great buying opportunity. Please understand कीजिए 2 साल के पहले we were always taking BPCL, HPCL, IOC as a direct variant of how oil is moving or how the petrol price and diesel price are moving in the Indian markets. But now the story has gone much beyond that. These companies have done major investments and are doing major investments, and I personally believe they are great long-term stories. और ये स्टॉक्स सड़क से बढ़ भी गए थे. पीपल आर जस्ट क्लाइंबिंग एट हायर एंड हायर प्राइजेस, एंड नाउ व्हेन द स्टॉक्स आर रिएक्टिंग पीपल आर स्टार्टिंग टू डाउट देमसेल्व्स. मैं कहूंगा इंस्टेड ऑफ डाउटिंग देमसेल्व्स, if there's a further correction coming in the stock prices of this oil marketing, supposedly oil marketing companies like BPCL, IOC, and even an HPCL, I think they should provide good long-term opportunities. मेहरबून, रियल एस्टेट और एंसिलरी प्लेस, यहाँ पर क्या व्यू बन रहा है? Very positive, Anuj ji. I think I have been positive on the property space and the real estate space, and I still remain positive. और first thought में अगर आप कोई पूछे मुझे कि which are the sectors you like, I would say I like the PSU bank space still, and I like the real estate space. और turn around में somewhere I will go and buy into selectively into chemical stocks now. जो 2 साल का मेरा negative view था chemical पे because of higher valuation. I think somewhere things are getting played out. Right? Coming back to real estate space, we all have a consensus view right now. Ultimately, जो होना है interest rate को interest rate घटने वाला है. Also, let's be honest, in the COVID scenario, all the inventory problem जो था real estate का is behind them. They are possibly having their best time right now over the last many years, and it is getting played out. और मुझे नहीं लगता है it's going to end up in a hurry. Ditto for the hotel space also. So these two sectors and the major players in this sector know that the time is now come in our favor and we should cash in on it as much as we can, and that is exactly what is happening. आप numbers check करके देखो, Oberoi Realty हो, Prestige हो, I think Godrej Properties हो, all are having good numbers now to be shown. And will this stop in a hurry? I personally don't think so. इसमें I would possibly know that the market somewhere starts discounting it. Market ने परख लिया है, valuations have gone up. But I personally have my own favorites. I would go with the smaller players like a Peninsula Land, which personally I'm holding, clear disclosure in place. Even a Prestige Estates for that matter. A Shriram Properties and something like a Oberoi Realty. Clear disclosures. I'm holding at least a couple of the stocks which I just mentioned, and I have no intention to sell them. मेहरबून, हम कुछ देर पहले FMCG कंपनियों की बात कर रहे थे और बहुत ही मामूली जो रूरल और अर्बन डिमांड का जो डिफरेंस अच्छा खासा बन गया था पिछले 2-3 सालों में, वो बहुत मामूली सा ही कम हुआ है. यानी कि अभी भी रूरल डिमांड उतनी पिकअप नहीं हुई है. जो आप
एक अच्छी ब्लॉकबस्टर फिल्म की बात कर रहे थे इलेक्शन, उसके बाद क्या आपको आश्वासन है कि वो पिकअप देखने को मिलेगा? क्योंकि किसी वजह से जो अर्बन कंजम्पशन है उससे ज्यादा मैचअप नहीं कर पा रही है वो रूरल डिमांड। 100% यस। आई थिंक ये वरिंदर जी हमेशा पूछते रहते हैं एफएमसीजी के बारे में। मेरा व्यू कंसिस्टेंट रहा है कि इन अ मार्केट वेयर people who are always asking for recommendations today are feeling smart कि मैं खुद जाके स्टॉक लेता हूँ। people have made money over the last 1 year. FMCG has remained a laggard and according to me for justified reasons. ये जो spending जो है I don't think it's going up too much except in certain segments here and there. So the growth which is going to come is going to be in a very low single digit. That's my personal view on quite a few of these FMCG companies. So in a market which provided me so much of opportunities, why should I go and buy into FMCG stocks? ये अलग बात है कि some of the stocks like a Lever or a Nestle or a Colgate are my personal portfolio also and I have no intent to sell them. But are they laggards in my portfolio? Answer is yes. But they are core holding stocks. You don't go and touch them. तो ये स्टॉक्स ऐसे हैं जहां पे आज के दाव में इफ यू गो एंड बाय पॉसिबली अ मैरिको और अ ब्रिटानिया और एन आईटीसी पॉसिबली कुड बी द बेस्ट बेट इन दिस एफएमसीजी सेगमेंट। यू शुड नो दैट आई एम नॉट गोइंग टू मेक बिग मनी एटलीस्ट इन द नियर फ्यूचर मेनली कंसर्न विद द कनेक्टेड विद द स्पेंडिंग। ये अलग बात है कि इलेक्शन रिजल्ट्स के बाद दिस प्रेजेंट गवर्नमेंट कम्स एंड दे लिव अप टू द प्रॉमिस एंड प्रोवाइड सम मोर गुडीज फॉर द मिडिल क्लास एंड द अपर मिडिल क्लास और स्पेंडिंग बढ़ता है, वो अलग बात है। Interest rate थोड़ा घटेगा, will people come out and buy in a hurry? And as you rightly mentioned that there was a big difference between urban spending and rural spending, and if we have hopefully a good monsoon, things may get evened out a little bit more. But is this reason for me to go and buy into FMCG even right now? Comfort level hai. Will I make too much of money, especially as this movie also will come to an end maybe 2 months later? Where is the hurry for me to go and buy into FMCG stocks? खास करके जब अभी growth levels are not too attractive for me to put in incremental money. So while the valuations look good in quite a few of these cases, they are very well managed companies. I don't think from an investment angle, where relatively better opportunities are there, I will go and put my last rupee into FMCG stocks. Certainly not at this moment, while having full respect to most of the companies and the managements of this. महबून इसी स्पेस पे रहते हैं, एक स्टॉक पे ही आपका प्रश्न उत्तर चाहूँगा। क्या जो एक साल की अंडर परफॉर्मेंस एशियन पेंट्स ने दिखाई है, जो प्राइस डैमेज हुआ है, इसके अगेंस्ट अगर आप देखें पिडलाइट ने ऑल टाइम हाई क्रिएट किया लास्ट वीक ही, सेम व्यू एशियन पेंट्स पे 2882 पर इस प्राइस पे भी यही है? I think so. I think ऐसी कंपनी है जहाँ पे you will laugh at what I am saying, but I mean it. कि मेरा लड़का अगर एशियन पेंट्स में सीनियर लेवल पर काम करता हो तो मैं सबको जाके कहूँगा मेरा लड़का एशियन पेंट्स में है, he is doing well. But am I going to go and buy that stock? Answer is no. So highest of respect for the company. Valuations have never been cheap for Asian Paints. ये ऐसा स्टॉक है जहाँ पे कुछ कोविड जैसा पेंडेमिक आता है या समथिंग वेरी ड्रास्टिक हैपेंस, when you have an Asian Paints you feel comfortable. मेरे पोर्टफोलियो को ज्यादा कुछ होने वाला नहीं, but again on the upside, this is a stock which is not going to give you too much of returns. While stating that it's a great company, I've been following it over the years. I'm personally holding the stocks, knowing that it's not going to give me an appreciation in the shorter term, maybe for the next 6 months, 1 year. I'm not selling that stock because ये ऐसे stocks ऐसे हो जो part of the core holding हो जाते हैं। तो अगर आपने ये सवाल मुझे वरिंदर जी 2 साल 3 साल पहले भी पूछा था, my answer would have been the same. You are not going to make too much of incremental money in the shorter term because the stock is expensive. Because ये एक country है India जहाँ पे it is not treated as a commodity. Otherwise, in most of the countries, the paint sector is considered to be a commodity type. So Asian Paint, despite the greatest of brand, is not a stock which is coming very cheap. Despite the fact कि 1 साल 1.5 साल में stock कुछ नहीं किया था, अभी भी relatively महंगा है as compared to many other stocks in the market. ओके मेहरबून, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बात करने के लिए। हैव अ गुड वीकेंड। चलिए अब